गुड मॉर्निंग टू टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा है, अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की केमिस्ट्री। बच्चों पार्ट 2 रहेगा। बच्चों अगर पार्ट आप लोग एक नहीं देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 देख लीजिए। बच्चों आप सभी लोग पीछे जाने हैं पदार्थ की अवस्था पढ़े होंगे। तो बताया गया है पिछले वीडियो में पदार्थ की अवस्था 3 प्रकार की होती है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इसमें पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। कैसे होती है इसकी अवस्था परिवर्तन? ताप या दाब के प्रभाव के कारण पदार्थ या द्रव्य एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाता है, पदार्थ जिसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। देखिए बच्चों, अवस्था परिवर्तन जब क्या होता है? जब ताप या दाब का प्रभाव के कारण पदार्थ अपना क्या करता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलता है, उसी को कहते हैं हम लोग अवस्था परिवर्तन। बच्चों अवस्था परिवर्तन में यहाँ पर ग्राफ में समझाया गया है कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है। बच्चों यहाँ पर ग्राफ में समझाया गया है कि क्या ग्राफ में होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है पहला ठोस। ठोस को जब हम बदला जाता है, गर्म किया जाता है, तो किस में बदलता है? द्रव में बदलता है। जब क्या करते हैं? गलन करते हैं तो। और जब द्रव को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो किस में बदलता है? जब संघनन होता है तो किस में बदलता है? गैस में। जब गैस में बदल जाता है, देखिए, लेकिन जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो क्या आ जाता है? इसकी आकृति ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको ऐसे करें फिर से, और यहाँ से ऐसे फिर से, तो ये ऐसी प्रतिक्रिया चलती रहती है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ठोस की अवस्था का परिवर्तन। यहाँ से जिसमें यहाँ पर गलन दिया है, गलन, यहाँ पर संघनन, क्या दिया है बच्चों? संघनन दिख रहे हैं, यहाँ पर वाष्पन और यहाँ पर गलन। ये देख लीजिए, ये भी है एक और ये भी है ऊर्ध्वाधर। और यहाँ से हम लोग देख लेंगे तो ये होती है ठोस की प्रतिक्रिया। जो भी ठोस की प्रतिक्रिया होती है, यहाँ से हम लोग पहले ठोस से द्रव में बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है, जब हीट करते हैं तो इसी तरह बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे गलन। गलन क्या होता है अभी बताया गया। गलन जिस निश्चित ताप पर गलन जिस निश्चित ताप पर कोई कोई ठोस पदार्थ, क्या जी? कोई ठोस पदार्थ क्या करे? द्रव में बदलने लगे तो उसे क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गलन कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल लेता है तो उसे क्या कहते हैं? हम गलन कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग देखे थे गलनांक। क्या देखे थे? गलनांक। गलनांक वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। बच्चों जब कोई न्यूनतम ताप पर कोई ठोस वायुमंडलीय दाब से, क्या बच्चों? वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। गलन होता है बच्चों, ये गलन। इसके बाद बच्चों हम लोग देख लेंगे, गलन के बाद आया था हम लोगों का हिमीकरण तथा हिमांक। जब कोई भी जब कोई भी जब कोई भी द्रव जब कोई भी द्रव ठोस में बदलने लगे, जब कोई ठोस किस में बदलने लगे? द्रव में। सॉरी बच्चों, जब कोई द्रव किस में बदलने लगे? जब कोई द्रव द्रव किस में बदलने लगे? ठोस में बदलने लगे। किस में? ठोस में बदलने लगे। तो क्या होता है बच्चों? तो इस प्रतिक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। जब कोई द्रव
जब कोई पानी जब कोई पानी इसमें पानी है वो किस में बदलने लगे, ठोस में बदलने लगे। ठोस मतलब जैसे हम बर्फ में होने लगे, उसे क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। तथा जिसका निश्चित ताप पर यह क्रिया होता है उसे हिमांक कहते हैं। तथा इसकी किस क्या होता है, निश्चित क्रिया पर क्या होता है बच्चों, निश्चित क्रिया पर कोई कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। यहाँ से बच्चों क्वथनांक, बच्चों दूसरा नंबर देखेंगे यहाँ से हम लोग। अगला क्वथनांक एवं क्वथनांक, क्वथन एवं क्वथनांक अथवा वाष्पन। बच्चों अभी हम देखेंगे क्वथन, क्वथन एवं क्वथनांक तथा अथवा वाष्पन। ये बच्चों इसमें हम लोग पहले बारी बारी से एक एक कर कर देख लेंगे। किसी द्रव का वह किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्पन दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है। क्या बच्चों, वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तो उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम बच्चों, उसको क्वथनांक कहते हैं। तथा अथवा इस ताप पर वाष्पन की क्रिया कथन कहलाती है। क्या कहलाती है, कथन। क्या कहलाती है बच्चों, वाष्पन की क्रिया। किसकी क्रिया, वाष्पन की क्रिया क्या कहलाती है, कथन कहलाती है। बच्चों यहाँ से जब कथन कहलाती है तो यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट स्टार एक देखेंगे। जब जल का क्वथनांक क्या रहे, जब जल का क्वथनांक क्या रहे, 100 सेल्सियस रहे। क्या रहे, 100 सेल्सियस रहे, तब इसका द्रव को गर्म करने पर उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हम लोग का जल का क्वथनांक क्या रहे बच्चों, 100 सेल्सियस रहे, तब द्रव को हम गर्म करते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके बाद कह रहा है जब निस्तर गर्म करते हैं तो वह ऐसी स्थिति आती है कि, वह कैसी स्थिति आती है, जब हम नियंत्रण उसको क्या करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे तो उसकी स्थिति ऐसी आएगी जहां द्रव का ताप स्थित होता है। द्रव का जो ताप रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, स्थित हो जाता है। और इस स्थिति स्थिति ताप पर द्रव के भीतर बुलबुले उगने लगता है। बच्चों जब ज़्यादा हम किसी, मानिए यहाँ पर कुछ जार लिए हैं और यहाँ से इसको क्या किए हैं, आग लगा रहे हैं। इसमें क्या है, पानी है। जब पानी है तो यहाँ पर ज़्यादा हम अगर आग लगा देंगे, ये क्या आएगा, इसमें गर्म होकर हीट होकर क्या करने लगेगा, पानी बुलबुला देने लगेगा। इसी को बात बताया जा रहा है यहाँ पे बच्चों कि यहाँ से हम लोग का बुलबुला उगने लगता है। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्वथन कहते हैं। यहाँ से बच्चों देख लेंगे, क्वथन कहते हैं। तथा वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे क्वथनांक कहते हैं। बच्चों यहाँ से हम लोग क्वथनांक के बारे में जान गए। आप लोगों को अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा आपको सबसे पहले जाएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और देखिए अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे क्या, वाष्पन। बच्चों क्या है देखेंगे हम लोग, वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, थोड़ा यहाँ से ये गलत है, कह रहे वह प्रतिक्रिया जिसमें एक निश्चित
ताप ताप व दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदलता जाता है। क्या जी? द्रव अवस्था, ये द्रव है, किसमें बदलता है? गैस में बदलता जाता है। किसमें बदलता जाता है? गैस में, गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे वाष्पन कहते हैं। एक बार और सुनिए, कह रहा है कि वह प्रतिक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप व दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? वाष्पन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग देख लेंगे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। यहाँ से हम बच्चों अभ्यास प्रश्न के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए बच्चों, हम लोग का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। बच्चों, हम लोगों को सेल्सियस में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है? सेल्सियस में। सेल्सियस में परिवर्तित करेंगे हम लोग। तो जो इसमें पहला सवाल हम लोग को दिया है 300 केल्विन। इसमें जब भी सेल्सियस में बच्चों याद रहे तो वो लिख लीजिए। हम लोग जब भी सेल्सियस में पूछें तो इसमें क्या करेंगे? 300, क्या करेंगे बच्चों? 300 में से क्या माइनस करेंगे? 273 को माइनस कर देंगे बच्चों, जो आएगा, जैसे में आ जाएगा यहाँ पर 27 सेल्सियस। यही हो जाएगा बच्चों हम लोग का पहला का आंसर। ठीक बच्चों, क्या किया हम लोग? पहले तो हम लोग इसका किसमें से घटाएं? हम लोग का प्रश्न था 300 सेल्सियस। क्या था बच्चों? हम लोग को 300 सेल्सियस था। इसको किसमें के चेंज करना है? सॉरी, केल्विन था बच्चों। ये 300 केल्विन है, इसको किसमें चेंज करना है? सेल्सियस में। हम लोग जानते हैं कि 1 सेल्सियस में कितना होता है? 273 होता है। इसे 273 से क्या करिए? घटा दिए, तो क्या आ गया है? 27 सेल्सियस। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से कह रहा है कि 573 केल्विन। तो बच्चों, अब जब दूसरा दिया है 573, तो 573 माइनस क्या करेंगे? 273। और जब यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 300 आ जाएगा। 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में 7 जाएगा 0, और 5 में से 2 जाएगा 3, और आ जाएगा हम लोग का सेल्सियस। ठीक है, क्या आ गया हम लोग का? 300 सेल्सियस। समझ में आया बच्चों सभी को? देख लीजिए। अब बच्चों यहाँ से हम लोग किसमें जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है बच्चों कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। इसमें परिवर्तित कीजिए केल्विन में। तो कह रहा है केल्विन में। पहला इसमें प्रश्न दिया है बच्चों, क्या दिया है? कह रहा है 25 सेल्सियस। जब भी हम लोग प्रश्न क्या दिया है? 25 सेल्सियस। तो 25 सेल्सियस में पहला प्रश्न अभी आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? कि जब भी आप लोगों को जब भी केल्विन में दे मान, उसको सेंटीग्रेड में बदल लें, तो इसमें क्या करेंगे? 273 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन जब भी हम लोग का क्या दे? सेल्सियस में दे और पूछे केल्विन में, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। कितना? 273, और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 3 8, और 5 7 2 9, और बच गया 2। यही आ गया केल्विन। 298 केल्विन आ गया। 25 सेल्सियस को जब हम केल्विन में परिवर्तन किए तो क्या आ गया? 298 केल्विन। ठीक है, यहाँ से फिर से दूसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि हम लोग को 373 सेल्सियस को किस में बदलिए? केल्विन में। तो 373 प्लस अभी बताएं 273, 3 3 6, और 7 7 14, 14 का 4, और यहाँ से 3 2 5 1 6, और क्या आ गया? केल्विन। ये हो गया हम लोग का 646 केल्विन हम लोग का आ गया आंसर। ठीक है बच्चों,
यहाँ से हम लोग प्रश्न की तीसरे की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा हम लोग को रहेगा, कह रहा है निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखिए। क्या बच्चों? निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण, अवलोकनों है बच्चों, सॉरी यहाँ पर अवलोकनों है। यहाँ से इसकी हेतु क्या करना है, कारण लिखना है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर करें नेप्सिलिन को रख रखा रहने देना पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता। क्या हो जाता है जी? अपना ठोस पदार्थ छोड़े बिना ये क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। यहाँ से एक नंबर में बात बोला है, एक नंबर पॉइंट लगाकर बच्चों लिखा गया है, अदृश्य हो जाता है। अगर बच्चों देखिए, अगर आपको नोट बनाना हो तो बना सकते हैं, फेयर बनाना हो अच्छे से। एनसीईआरटी जो भी आप लोग का हमारे आसपास के पदार्थ हैं सभी यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ के रूप में चाहे वीडियो के रूप में माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल पे लास्ट तक बने रहें। अब बस इसको देखेंगे, उत्तर देखेंगे। यहाँ पर केस में बदलना है, ठोस पदार्थ छोड़ने बिना अदृश्य हो जाता है। तब यहाँ से हम बच्चों उत्तर कहेंगे नेप्सलीन एवं नेस्फलीन एक वाष्पनशील ठोस पदार्थ है। क्या है? वो एक ठोस पदार्थ है। कह रहा है इसके आगे, यह द्रव अवस्था में बिना ठोस अवस्था से वाष्पन में बदल जाता है। बिना ठोस अवस्था के वाष्पन में यह क्या होता है, बदल जाता है। इस प्रतिक्रिया को ऊर्ध्वाधर क्रिया कहते हैं, ऊर्ध्वर्धन क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ बेल आइकन का नीचे घंटी दिखाई दे रहा होगा, ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। और हमारे वीडियो में अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।